Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic sales presentation. क्या कॉन्सेप्ट होता है सेल्स प्रेजेंटेशन का या सिंपली प्रेजेंटेशन का? Presentation or sales presentation is a process during which the salesman tries to attract the attention and interest of the customer towards the product. Presentation helps in convincing the customer that the salesman's product is the best one for satisfying his needs. A planned presentation saves the time of the customer and the salesman. It relieves the salesman of the nervous strain and gives him the much needed confidence. यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन या सेल्स प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये वो प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पर जो एक सेल्स पर्सन है वो अपने प्रोस्पेक्टिव या अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के अटेंशन और इंटरेस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है इन रेफरेंस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. प्रेजेंटेशन के हेल्प से जो सेल्स पर्सन है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर को कन्विंस करना चाहता है और बेस्ट वे में उसकी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है. अगर सेल्स पर्सन एक प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन के साथ में प्रोस्पेक्ट के सामने अवेलेबल है तो इसके बेसिस पर वो अपना और अपने कस्टमर दोनों का ही टाइम सेव कर सकता है. इसके साथ साथ एक प्लान प्रेजेंटेशन सेल्समैन को नर्वसनेस से बचाता है. ही इज नॉट गेटिंग अ नर्वस पॉइंट एट द टाइम ऑफ प्लान्ड प्रेजेंटेशन और वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है टू द प्रोस्पेक्ट. एक इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द सेल्स पर्सन. अगर सेल्स प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, पावरफुल नहीं है तो इसके बेसिस पर वो प्रॉपर सेलिंग की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकता. कस्टमर नॉर्मली उन सेल्समैन को अप्रोच करते हैं जो उनको उनकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उनके नीड्स के रिगार्डिंग, वांट्स के रिगार्डिंग एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाने में कैपेबल होते हैं, जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में उन्हें सजेस्ट कर सके कि उन्हें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पर सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. केवल एक प्रॉपर सेल्स प्रेजेंटेशन को फोकस करते हुए ही जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को परचेज करने के फाइनल डिसीजन को फॉलो कर सकता है. यानी कि अगर सेल्स प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, पावरफुल नहीं है तो उस केस में जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के फाइनल डिसीजन को फॉलो नहीं करेगा. तो इसी वजह से एक इफेक्टिव और पावरफुल सेल्स प्रेजेंटेशन को तैयार करना दिस इज द नीड ऑफ ईच एंड एवरी सेल्स पर्सन. अब पॉइंट ये आता है कि एक पावरफुल और इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन को किस तरीके से तैयार किया जा सकता है. तो यहाँ इसके रिगार्डिंग हम कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे जो डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से एक सेल्स पर्सन अपने पावरफुल और इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकता है. तो टॉपिक आता है आपका अगला, क्रिएटिंग अ पावरफुल एंड इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन. क्योंकि आपके सेल्स प्रेजेंटेशन की जो क्वालिटी है वो ये डिटरमाइन करेगी कि वे जो प्रोस्पेक्ट है वो आपसे प्रोडक्ट परचेस करेगा या फिर आपके कॉम्पिटिटर से. ये केवल आपके प्रेजेंटेशन की क्वालिटी के बेसिस पर ही डिटरमाइन हो सकता है. तो इसी वजह से एक पावरफुल और इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन को किस तरह से तैयार किया जा सकता है इसके रिगार्डिंग यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे इसके रेफरेंस में. क्या क्या है ये स्ट्रेटजीज? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज. द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी इज मेक द प्रेजेंटेशन रेलिवेंट टू योर प्रोस्पेक्ट. यानी कि इस स्ट्रेटजी में आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो अपने प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म करनी होगी. होता क्या है, ये एक कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर सेल्स पर्सन्स के द्वारा फॉलो की जाती है. जब वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट से डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं तो वो एक जनरल प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं. यानी कि उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, जनरल प्रेजेंटेशन, और उसी जनरल प्रेजेंटेशन के बेसिस पर वो डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं. लेकिन और ये इस पर्पज से फॉलो किया जाता है जिससे कि उन्हें ये लगता है कि जो प्रेजेंटेशन है
वो कहीं ना कहीं उनको अपील जरूर करेगी एज अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। लेकिन ये अप्रोच जो है वो हमेशा काम नहीं करती है। यहाँ बल्कि क्या करना चाहिए सेल्स पर्सन को, यहाँ सेल्स पर्सन को जब अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग वो डिस्कशन कर रहा है तो उसे उस डिस्कशन को या उस प्रेजेंटेशन को उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उसको अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन में मॉडिफिकेशन करना होगा और ये मॉडिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्ट। जैसा प्रोस्पेक्ट का नेचर है, जैसी उसके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए ही उसको अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन में भी यहाँ चेंज करना होगा। क्योंकि एक ही सेल्स प्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए एक साथ अप्लाई नहीं की जा सकती। तो इसके लिए आपको देखना होगा कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसका बाई नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और उनमें स्पेसिफिक पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिक हो और जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट को प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट कर सको। आपको यह शो करना है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट और सर्विस हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे पहली अप्रोच है जो हर सेल्स पर्सन को फोकस करनी चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज द क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन योर प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस एंड द प्रोस्पेक्ट। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस और प्रोस्पेक्ट के बीच में एक कनेक्शन को सेट करना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं शो कर देते हो कि भाई जो प्रोस्पेक्ट की नीड्स एंड वांट्स हैं वो आपके द्वारा प्रोवाइड किए हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज के बेसिस पर कंप्लीट की जा सकती हैं, तब तक जो सेल्स पर्सन है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। इन प्रेजेंटेशन टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, prepare a sample of the product that would be eventually used in the program. After a preliminary discussion, instead of telling him about the item, place it in the hands of the prospect. He could then see exactly what the finished product would look like and was able to examine it in detail. यानी कि जब प्रेजेंटेशन चल रही है आपकी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ में, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्रोडक्ट का सैंपल प्रिपेयर करना है और इसे ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको यूज करना है इवेंचुअली। यानी कि जब आपका प्रिलिमिनरी डिस्कशन चल रहा है तो प्रिलिमिनरी डिस्कशन यानी कि स्टार्टिंग डिस्कशन के बाद आपको क्या करना है, आपको आइटम के बारे में नहीं बताना है उसे, बल्कि इसे आप प्रोस्पेक्ट के हैंड में प्लेस कर दीजिए। जब प्रोस्पेक्ट के हैंड में एक्चुअल प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो क्या होगा, वो उसको एग्जैक्टली एनालाइज कर सकता है। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद वो एग्जामिन कर सकता है डिटेल में और फिर आप उसे बता सकते हो कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पे आपने कनेक्शन क्रिएट कर दिया अपने प्रोडक्ट सर्विस और प्रोस्पेक्ट की नीड के बीच में। इससे क्या होगा, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक फेवरेबल मूव को सेल्स के रिगार्डिंग फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना होता है यहाँ पर कि यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं टू द प्रोस्पेक्ट, ना कि उसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो फीचर के बारे में नहीं बताना है, बल्कि प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में आपको प्रोस्पेक्ट को डिस्कस करना है। कस्टमर को आप ये बताइए कि आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा जो उन्हें कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद नहीं मिल सकता। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज द गेट टू द पॉइंट। जब हम आज के टाइम की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वेरी बिजी और अपने इस बिजी शेड्यूल में वो आपके लॉन्ग वाइंडेड डिस्कशन को सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आप ये चाहें कि भाई आपने एक लॉन्ग सेल्स प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली है और आपके प्रोस्पेक्ट उस सेल्स प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली लिसन करें, तो इतना टाइम प्रोस्पेक्ट्स के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए सेल्स पर्सन को अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, यहाँ पर की पॉइंट्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। यानी कि सेल्स प्रेजेंटेशन को शॉर्ट कर दीजिए, लेकिन शॉर्ट इस तरह से करना है कि उसमें आपको की पॉइंट्स को मैक्सिमम वे में फोकस करना है। मेक श्योर you know what key points you want to discuss and practice verbalizing them before you meet with your prospect. तो कुल मिला के आपको की पॉइंट पर फोकस करना है
और उन की पॉइंट्स को आपको डिसाइड करना है जिन्हें आप डिस्कस करना चाहते हैं। आपको पहले से ही इन की पॉइंट्स को डिसाइड कर लेना है और फिर इनको आप वर्बल वे में प्रैक्टिस भी करिए, जिससे कि जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने एक्चुअल में प्रेजेंटेशन को फोकस करें तो इनको भूल ना जाएं। तो वर्बली इनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बी एनिमेटेड। एनिमेटेड को यहां यूज किया गया है डिमॉन्स्ट्रेशन के रेफरेंस में। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भीड़ से हटकर आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें, तो आपको अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन को प्रॉपर एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ में फोकस करना पड़ेगा। जब तक एंथुसियाज्म नहीं है आपकी प्रेजेंटेशन में, एक प्रॉपर एनर्जी के साथ में आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपनी अप्रोच को, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपकी जो सेल्स प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर की है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। एंथुसियाज्म और एनर्जी का मतलब है यहाँ से वॉइस से। जो आपकी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए और यहाँ पर आपका जो मॉड्यूलेशन है उसमें प्रॉपर वेरिएशन भी होना चाहिए। अगर आप एक मोनोटोनस वॉइस के बेसिस पर प्रेजेंटेशन को फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो बोर हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो आपकी प्रेजेंटेशन के रेफरेंस में अपने इंटरेस्ट को बहुत आसानी से उसको लूज कर देगा इंटरेस्ट को, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको अपनी वॉइस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में और अपनी वॉइस में आपको मॉड्यूलेशन के साथ में प्रेजेंटेशन को फोकस करना पड़ेगा। दैट इज टू बी केप्ट इन टू माइंड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द यूज शोमैनशिप। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे on the basis of which sales presentation can be made effective and attractive। अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को आपको प्रोस्पेक्ट के सामने एक ड्रामेटिक मैनर में प्रेजेंट करना भी जरूरी है। जब आप ड्रामेटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं तो इससे क्या होगा, जो प्रोस्पेक्टिव है या जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट और बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की बात करते हैं तो वो सेल्समैनशिप को हमेशा अप्रिसिएट करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जहां सिचुएशन डिमांड करती हो वहां जो सेल्समैन है वो ड्रामेटिक वे में अपनी सेल्स प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकता है। ड्रामेटिक का मतलब हुआ कि यहां पर अपने जो बॉडी पोस्चर है उसका उसे फोकस करना होगा। जहां जहां जिस तरीके से डिस्कशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो इसको हम बोलेंगे शोमैनशिप। तो शोमैनशिप का अगर आप यूज कर सकते हैं और आपको लगता है कि जो आपका कस्टमर है वो इस शोमैनशिप के बेसिस पर अट्रैक्ट हो सकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ टूल ऑफ मेकिंग योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। नेक्स्ट वन इज द यूज अ फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन है वो वर्ड से ज़्यादा तेजी से मैसेज को पास करते हैं। इसी वजह से सेल्समैन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाना चाहिए। क्या करना है उसे, यहाँ पर उसे खुद के पास तो प्रोडक्ट को हैंडल या खुद तो प्रोडक्ट को हैंडल करना ही करना है, और अगर पॉसिबल हो तो कस्टमर को भी प्रोडक्ट हैंडल करने की परमिशन उसे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब एक्चुअल में प्रोडक्ट कस्टमर के हैंड में आता है तो वो प्रॉपरली इसको एग्जामिन कर सकता है, ठीक है, उसे प्रॉपरली फील कर सकता है और परचेज करने से पहले उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सकता है। तो इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रोडक्ट को परचेज करने में, और इसके बेसिस पर जो सेल्स पर्सन है उसका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट के बेनिफिट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए डिफाइन कर सकता है और प्रोस्पेक्टिव को एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज द गारंटी। यानी कि जब सेल्स प्रेजेंटेशन को फोकस किया जा रहा है तो यहाँ पर उसे इफेक्टिव बनाने के लिए लास्ट में जो सेल्स पर्सन है उसे अपने कस्टमर को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोडक्ट पर गारंटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। देखा होगा आपने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, मशीनरीज हैं जिनके रेफरेंस में कंपनी से करती हैं
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए गारंटीज या वारंटीज भी प्रोवाइड करती हैं। इससे क्या होगा, जो कस्टमर है उसके माइंड में प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को लेकर अगर कोई डाउट भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। अब वो डाउट कस्टमर के माइंड में नहीं होगा और इस तरह से आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो वॉशिंग मशीन को सेल कर रहा है और वो प्रोस्पेक्टिव के पास जाता है और उसे बताता है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ गारंटी ऑफ 2 years ऑन आवर दिस प्रोडक्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। इफ any of the problem is occurred during the performance of the washing machine during these 2 particular years, then a free of cost service will be provided you from the side of the company। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो कहा गया है सेल्स पर्सन की तरफ से टू द प्रोस्पेक्टिव, तो ये एक बहुत कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देगा कस्टमर के माइंड में और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज किए जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्लियर? सो दीज ऑल आर द particular ways on the basis of which the salesperson can make its sales presentation more powerful and more effective. Thank you.